समय डिस्क के घूमने की गति बदलती रहती है। उसे इस प्रकार घुमाया जाता है कि प्रति सेकंड पढ़ी जाने वाली बाइटों की संख्या निश्चित रहती है। इसे स्थिर रेखीय गति कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी कहा जाता है। एक सीडी की भंडारण क्षमता 680 मेगाबाइट से 800 मेगाबाइट तक होती है। इसे प्रायः 1200 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से पढ़ा जाता है। इसमें से सूचनाएं पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाया जाता है उसे सीडी रोम ड्राइव कहा जाता है। आजकल ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्कें भी उपलब्ध हैं जिन पर साधारण फ्लॉपी की तरह डेटा लिखा तथा पढ़ा जा सकता है, लेकिन उनके लिए सीडी राइटर नामक उपकरण की जरूरत होती है। अपेक्षाकृत महंगा होने के कारण इनका प्रयोग अभी सीमित ही है। कॉम्पैक्ट डिस्कों का प्रयोग सामान्यतया कंप्यूटरों के साथ ही किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रोग्राम आजकल सीडी पर ही उपलब्ध होते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: रीड ऑनली मेमोरी, रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल। 5. डीवीडी डिजिटल वीडियो डाइस डीवीडी। आजकल सीडी का एक अन्य परिष्कृत रूप भी प्रयोग में लाया जाता है जिसे डीवीडी कहा जाता है। भंडारण क्षमता 2 गीगाबाइट या अधिक भी हो सकती है। इस पर डेटा लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होता डीवीडी है, जिसे डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक तक डेटा भंडारण करते हैं। डीवीडी शब्द के परिवर्तित रूप अक्सर डेटा के डिस्क पर संग्रहण पद्धति को वर्णित करते हैं। रीड ओनली मेमोरी में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। और डीवीडी जोड़ आर्क रिकॉर्डेबल डेटा को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद एक के रूप में कार्य करते हैं। रीराइटेबल डीवीडी RW और डीवीडी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकता है और मिटा सकता है। 6-7 कंप्यूटर डीवीडी वीडियो और डीवीडी ऑडियो डिस्क क्रमशः उचित रूप से संचरित और स्वरूपित वीडियो और ऑडियो सामग्री को संदर्भित करता है। वीडियो सामग्री वाले डीवीडी सहित डीवीडी के अन्य प्रकार को डीवीडी डेटा डिस्क कहा जा सकता है। ब्लू-रे डिस्क BD या ब्लू-रे नाम से भी प्रचलित है, एक ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण माध्यम है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू-रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैंगनी ब्लू वायलेट लेजर से लिया गया है। एक मानव डीवीडी में 650 नैनोमीटर लाल लेजर का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्लू-रे डिस्क केम तरंगदैर्घ्य का प्रयोग करती है। 400 नैनोमीटर वाला नीला बैंगनी लेजर तथा एक डीवीडी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक डेटा संग्रहण की अनुमति देती है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग थे परिभाषा वाले वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो, स्टेशन 3 पेटालीटा स्टेशन 3 वीडियो गेम्स तथा अन्य डेटा को प्रत्येक एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 गीगाबाइट तक और दोहपर वाले पर 50 गीगाबाइट तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि ये संख्याएं ब्लू-रे डिस्क के लिए मानक संग्रहण को बताती हैं, तथापि यह एक मुक्त ओपन एंडेड विनिर्देशन है जिसमें ऊपरी सैद्धांतिक संग्रहण सीमा स्पष्ट छोड़ दी गई है। इस डिस्क में स्थित सूचनाओं को किसी भी अतिरिक्त उपकरण या संशोधित फर्मवेयर के बिना पढ़ा जा सकता है। ब्लू-रे डिस्क के भौतिक आयाम मानक डीवीडी तथा सीडीज के ही समान होते हैं। पेन थंब फ्लैश ड्राइव फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना होता है, जिसमें एक USB यूनिवर्सल सीरियल बस 1.1 या 2.0 अंतरा फलक एकीकृत होता है। USB फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य और रीराइटेबल होते हैं, जो एक फ्लॉपी डिस्क से छोटे होते हैं और अधिकांश का वजन 30 ग्राम से कम होता है। आकार, पेन ड्राइव और मूल्य की बढ़ोतरी के साथ इनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ती जा रही है। USB फ्लैश ड्राइव का प्रयोग प्रायः उसी उद्देश्य से किया जाता है जिस उद्देश्य से फ्लॉपी डिस्क का किया जाता है। हिलते हिस्सों के न होने के कारण वे अपेक्षाकृत छोटे, तेज हजारों गुना अधिक क्षमता। 27
वाले और अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय हैं। लगभग वर्ष 2005 तक अधिकांश डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों की आपूर्ति एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ की जाती थी, लेकिन हाल ही में अधिकांश उपकरणों ने यूएसबी पोर्ट को अपनाते हुए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को त्याग दिया है। फ्लैश ड्राइव यूएसबी मॉस स्टोरेज मानक का उपयोग करते हैं, जो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित हैं, जैसे विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स और यूनिक्स तथा अन्य सिस्टम। यूएसबी 2.0 समर्थन वाले यूएसबी ड्राइव अधिक डेटा संग्रह कर सकते हैं और अपेक्षाकृत एक बहुत बड़े ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से अधिक तेजी से डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं और इन्हें अधिकांश अन्य सिस्टमों द्वारा पढ़ा जा सकता है। 8. मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। ये प्रारंभ से ही कंप्यूटरों में प्रयोग किए जाते रहे हैं और अभी भी इनका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय टेप प्लास्टिक का आधा इंच या 12.7 मिलीमीटर चौड़ा तथा सैकड़ों व हजारों फीट लंबा फीता होता है, जो एक चक्के स्पूल पर लिपटा रहता है। इसकी एक सतह पर किसी चुंबकीय पदार्थ की पतली परत होती है। इसी परत पर चुंबकीय चिन्ह बनाकर डेटा लिखा जाता है। टेप की 1 इंच लंबाई में 800 से लेकर 6250 बाइटें तक लिखी जा सकती है। टेप की लंबाई 200 फीट से 3600 फीट तक होती है। चुंबकीय टेप काफी धीमा होता है क्योंकि यह एक क्रमिक सीक्वेंशियल माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि इसमें डेटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। हम बीच से लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते। यदि हमें बीच में भरी हुई कोई फाइल पढ़नी हो तो उससे पहले का सारा टेप धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। किंतु इन टैपों की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है और ये सैकड़ों वर्षों तक भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग ऐसे डेटा को स्टोर करने में करते हैं जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो। पूर्ण विराम। चुंबकीय टेप पर डेटा पढ़ने व लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है जिसे टेप ड्राइव कहते हैं। इसमें 2 धुरी होती हैं, जिनमें दूसरे पर एक खाली चक्का स्पूल स्थायी रूप से लगा होता है और पहले पर वह टेप लगाया जाता है जिस पर डेटा लिखना या पढ़ना है। आजकल चुंबकीय टेप का एक छोटा रूप अधिकांश कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। यह साधारण ऑडियो कैसेट के आकार का होता है, जिसमें टेप की चौड़ाई 1/4 इंच तथा लंबाई 600 फीट होते हैं। इसकी क्षमता 40 मेगाबाइट से 100 मेगाबाइट तक होती है। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस उनके स्टोरेज के माध्यम एवं भंडारण क्षमता डिवाइस फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच पर, फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच। स्टोरेज माध्यम क्षमता मैग्नेटिक 1.2 मेगाबाइट, मैग्नेटिक 80 किलोबाइट्स to 1.44 मेगाबाइट्स, फ्लॉपी डिस्क 8 इंच, मैग्नेटिक 20 मेगाबाइट्स to 80 गीगाबाइट्स, ऑप्टिकल 640 मेगाबाइट्स to 680 मेगाबाइट्स, ऑप्टिकल 4.7 गीगाबाइट्स to 17 गीगाबाइट्स, सॉलिड स्टेट 1 गीगाबाइट to 256 गीगाबाइट्स। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक 60 मेगाबाइट्स to 8 मेगाबाइट्स भी जाने। पेन ड्राइव इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। यदि उपयोगकर्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। हार्ड डिस्क में ट्रैक 6 सबसे भीतरी ट्रैक होता है। 28.5 डेटा निरूपण डेटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। ये 2 बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है, वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डेटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है, अर्थात डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को डेटा निरूपण कहते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डेटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को डेटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कम
कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डेटा को निरूपित करता है, किंतु आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। 1 बाइनरी संख्या पद्धति, 2 दशमलव संख्या पद्धति, 3 ऑक्टल संख्या पद्धति, 4 हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। 1 बाइनरी या द्विआधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर दशमलव या दशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। इस संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 संकेत मान, सिंबल वैल्यू होते हैं, जिस कारण इस संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है। दशमलव प्रणाली का स्थानीय मान, पोजिशनल वैल्यू, संख्या के दाईं से बाईं दिशा में आधार बेस 10 की घात की वृद्धि के क्रम के रूप में होता है। दशमलव प्रणाली के स्थानीय मानों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। स्थान, दाईं से बाएं ओर पोजीशन। स्थानीय मान, पोजिशनल वैल्यू, 10 की घात पावर ऑफ 10। इकाई 1, 100, 2 10, 101, सैकड़ा 100, 102, 4000, 1000, 103, 10,000, 10,000, 104, लाख, 1 लाख, 105, 10 लाख, 10 लाख, 106। इससे स्पष्ट है कि दशमलव संख्या प्रणाली में स्थानीय मान दाएं ओर से बाईं ओर 10 की घात के रूप में बढ़ते जाते हैं। इसी तरह दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के दाएं ओर स्थानीय मान 10 की घातों के रूप में ही घटते जाते हैं, जैसे 101, 102, 103, 104 आदि। किसी संख्या के वास्तविक मान का पता करने के लिए उसके प्रत्येक अंक के मुख्य मान को उसके स्थानीय मान से गुणा करते हैं और उन्हें जोड़ लेते हैं। इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0, 0 और 1, 1, जिस कारण इसका आधार 2 होता है। इसलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या प्रणाली कहा जाता है। जिस प्रणाली में कंप्यूटर की मुख्य पद्धति बनती है, वह स्विच की तरह कार्य करती है। स्विच की केवल 2 उदाहरण के लिए दशमलव संख्या 3437 का अर्थ है स्थितियां होती हैं ऑन ऑन तथा ऑफ ऑफ। इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति संभव नहीं है। इस आधार पर कंप्यूटर संख्या प्रणाली में संकेत मान, अंकों के मान, स्थानीय मान दाईं से बाईं दिशा में, दशमलव संख्या के अंकों का मान, 0, 0 का अर्थ ऑफ से तथा 1, 1 का अर्थ ऑन से लगाया जाता है। बाइनरी प्रणाली का आधार 2 होने के कारण उसके स्थानीय मान दाएं ओर से बाईं ओर क्रमशः दोगुने होते जाते हैं, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। ये संख्याएं द्विआधार के घातों में क्रमशः 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20 आदि के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार बाइनरी बिंदु, बाइनरी पॉइंट के बाईं ओर स्थानीय मान 2 की घातों के रूप में ही घटते हैं, जैसे -21, 22, 23 आदि। 100 equals 1, 101 equals 10, 7 zel equals 7, 3 times 10 equals 30 _ 4 times 100 equals 400, 102 equals 100,000, 103 equals 1000, 3 times 1000 equals 3000, 3437। 3 ऑक्टल या अष्टाधारी संख्या प्रणाली। 29 ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसका आधार 8 होता है। इन अंकों के मुख्य मान दशमलव संख्या प्रणाली की तरह ही होते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर लिया जाए, इसलिए हम अंकों 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के स्थान पर क्रमशः A, B, C, D, A तथा F अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में 10 अंक तथा 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, A, F। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर 16 के गुणकों में बढ़ते हैं, जैसे 16, 16, 162, 163।
बिंदु के बाद इसके स्थानीय मान 16, 162, 16, 16 डॉट डॉट आदि इसी प्रकार हेक्साडेसिमल 16 के गुणकों में घटते हैं, जैसे आदि का अर्थ है ऑक्टल संख्या के अंकों का मान। उदाहरण के लिए हेक्साडेसिमल F614, ऑक्टल ऑक्टल, बाइनरी बाइनरी, 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0, संकेत मान अंकों के मान 3 0 1 1 4 100 5 101 6 110 7 111, स्थानीय मान दाईं से बाएं दिशा में 1 times 4 equals 4, 16 times 10 equals 160, 160 10 6 1 6 1 6 1 6 2 2 5 6, 256 times 6 equals 1536, 163 equals 4096, 4096 by 1,561,440 63,140। इस प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटरों में किया जाता है। आधार 8 होने का कारण अष्टमिक संख्या प्रणाली में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः 8 गुने होते जाते हैं, अर्थात 80, 81, 82 आदि, तथा ऑक्टल बिंदु दाईं ओर क्रमशः 81, 82 आदि होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्टल संख्या 144 का अर्थ है F614 16 equals 63,140। हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पहली 16 संख्याओं को दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी तथा हेक्साडेसिमल में निम्न प्रकार लिखा जाता है। संकेत मान अंकों के मान, स्थानीय मान, ऑक्टल संख्या के, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, दाएं से बाएं अंकों को मान 10 0 0 0 दिशा में 1 1 1 1 2 10 2 2 -1 4 times 1 equals 4 3 11 3 3 equals 8 24 times 8 equals 32 4 100 4 4 64 1 times 64 equals 64 5 101 5 5 100 6 110 6 6 144 G equals 101 7 111 7 7 नोट किसी भी संख्या को प्रदर्शित करते समय संख्या को कोष्ठकों में बंद 8 1000 10 8 करके दाईं ओर नीचे उसका आधार बेस लिख दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दी गई संख्या किस प्रणाली की है। 9 1001 11 9 10 1010 12 1 4 हेक्साडेसिमल या षदशमिक संख्या प्रणाली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 11 1011 13 B 12 1100 14 C 13 1101 15 D। हेक्साडेसिमल शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। हेक्साडेसिमल, हेक्सा से तात्पर्य 6 तथा डेसिमल से तात्पर्य 10 से होता है, अतः इस संख्या प्रणाली में कुल 16 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F अंक होते हैं। इसके मुख्य मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं, परंतु 10 11 12 आदि को दो अलग अलग अंक न समझ 14 1110 16 A 15 1111 17 F 30। संख्या पद्धतियों का आपस में परिवर्तन कन्वर्शन बिटवीन नंबर सिस्टम कंप्यूटर स्टेप 4 ये पूर्णांक बाइनरी बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। दशमलव संख्या 53.687510 को बाइनरी में बदलना। एक पद्धति से दूसरी संख्या पद्धतियों में परिवर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा दशमलव संख्या पद्धति में होता है, जिसके बाद कंप्यूटर इस इनपुट किए गए डेटा को उस संख्या पद्धति में बदल देता है जिसमें उसे सुविधा हो। एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में 3 या 4 संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से संख्या पद्धतियों को आपस में परिवर्तित कराया जाता है। विभिन्न संख्या पद्धतियों को आपस में परिवर्तित करने की चर्चा आगे की गई है।
एक दशमलव का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम्स। दशमलव पूर्णांक को बाइनरी में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। स्टेप एक, दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं। स्टेप 2, इसमें जो शेषफल आता है उसे दाएं लिख लेते हैं तथा भागफल आता है उसे फिर से 2 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल 0 न हो जाए। स्टेप 4, प्राप्त शेषफलों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा जाता है। यही शेषफल दिए गए दशमलव संख्या के तुल्य बाइनरी संख्या है। दशमलव भिन्नांक का बाइनरी में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी। दशमलव भिन्नांक को बाइनरी में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को बाइनरी के आधार चिन्ह 2 से गुणा करते हैं। स्टेप 2, प्राप्त पूर्णांक 1 या 0 को दाईं ओर लिखते हैं तथा प्राप्त भिन्नांक को फिर से 2 से गुणा करते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या इच्छित स्थानों तक बिट भर जाते हैं। 31, 53, 0.6875 जोड़ पूर्णांक, भिन्नांक, इंटीजर फ्रैक्शन, पूर्णांक भाग 53 का बाइनरी परिवर्तन। 53 जोड़ 2 = 26, शेष 1, 26 जोड़ 2 = 13, शेष 0, 13 जोड़ 2 = 6, शेष 1, 6 जोड़ 2 = 3, 0, 3 जोड़ 2 = 1, 1 जोड़ 2 = 0, 5, 3, 1 = 1, 1 1 1 2, शेष तथा भिन्नांक भाग 0.6875 का बाइनरी परिवर्तन। 0.6875 1.3750 पूर्णांक 1, 0.3750 = 0.7500 पूर्णांक 0, 0.7500 = 1.5000 पूर्णांक 1, पूर्णांक 0, 5000 × 2 = 1.0000 0.6875 10 = 0.10112 समीप व ई को जोड़ने पर 53.6875 10 1,10,101.10112 दशमलव पूर्णांक का ऑक्टल में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इंटीजर टू ऑक्टल। दशमलव संख्या को ऑक्टल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल यही होता है कि जहां दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से बार बार भाग देते हैं, वहीं ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से बार बार भाग देते हैं। दशमलव भिन्नांक का ऑक्टल में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। दशमलव भिन्नांक को ऑक्टल में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। करते हैं। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को ऑक्टल के आधार चिन्ह 8 से गुणा। स्टेप 2, प्राप्त पूर्णांक 1 या 0 को दाईं ओर लिखते हैं तथा भिन्नांक को फिर से 8 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या इच्छित स्थानों तक बिट भर जाते हैं। स्टेप 4, ये पूर्णांक ऑक्टल बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या 423.03125 का ऑक्टल में परिवर्तन 423 0.03125 जोड़ पूर्णांक, भिन्नांक, इंटीजर फ्रैक्शन, पूर्णांक भाग 42310 का ऑक्टल में परिवर्तन। कंप्यूटर। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल के आधार चिन्ह 16 से गणना करते हैं। स्टेप 2, प्राप्त पूर्णांक 1 या 0 को दाएं ओर लिखते हैं और भिन्नांक को फिर से 16 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं।
स्टेप 3 यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक शून्य रह जाता है या इच्छित स्थानों तक बिट भर जाते हैं। स्टेप 4 ये पूर्णांक हेक्साडेसिमल बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या 2863.22510 को हेक्साडेसिमल में बदलना। 2863 0.225 पूर्णांक मिलांक इंटीजर फ्रैक्शन 423 जोड़ 8 इक्वल्स 52 52 जोड़ 8 इक्वल्स 6 शेष 7 शेष 4 शेष 6 6 जोड़ 8 इक्वल्स 0 शेषों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर 647 4 2 3 1 0 6 4 7 1 0 तथा भिन्नांक भाग 0.0312510 का ऑक्टल में परिवर्तन 0.03125x8 -0250 0.250x8 equals 2.00 पूर्णांक 0 0.03125 10 equals 0.028 e समीप व e को जोड़ने पर 423.0312510 647.02 दशमलव पूर्णांक का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इंटीजर इनटू हेक्साडेसिमल दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल यही होता है कि इसमें 2 की जगह 16 से बार बार भाग देते हैं। दशमलव भिन्नांक का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू हेक्साडेसिमल दशमलव भिन्नांक को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। पूर्णांक भाग 2863110 का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन 2863 16178 178 1611 111160 शेष 15 equals f शेष 2 शेष 11 equals b कोष्टक 1 2863110 equals b 2f16 तथा भिन्नांक भाग 0.22510 का हेक्साडेसिमल परिवर्तन 0.225x16 equals 3.6 2 I 32 0 6 times 16 equals 9.6 0.22510 0.3916 समीप व ई को जोड़ने पर 2863.22510 b 2f3916 पूर्णांक 3 पूर्णांक 9 बाइनरी का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम बाइनरी पूर्णांक का दशमलव में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ बाइनरी इंटीजर इनटू डेसिमल किसी बाइनरी संख्या को दशमलव प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए हम प्रत्येक बिट को उनके स्थानीय मान से गुणा करके जोड़ देते हैं। प्राप्त संख्या ही बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन होता है। कंप्यूटर ई बाइनरी भिन्नांक का दशमलव में परिवर्तन ई बाइनरी पूर्णांक का ऑक्टल में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाइनरी बिंदु से पहले अर्थात पूर्णांक इंटीजर के स्थानीय मान दाईं ओर से दशमलव में क्रमशः 1 2 4 8 16 32 64 आदि होते हैं तथा बाइनरी बिंदु से दाईं ओर अर्थात भिन्नांक फ्रैक्शन की बिटों के स्थानीय मान क्रमशः 21 22 23 आदि होते हैं अर्थात 0.5 0.25 0.125 0.0625 आदि। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या 10,01,101.011001 का दशमलव में बदलना 10,01,010.01101 कन्वर्शन ऑफ बाइनरी इंटीजर इनटू ऑक्टल चूंकि बाइनरी संख्या का आधार 2 तथा ऑक्टल संख्या का आधार 8 होता है और हम जानते हैं 8 equals 2 गुणा 2 times 2 equals 23 इसलिए प्रत्येक ऑक्टल अंक को 3 बाइनरी अंकों अर्थात बिटों में बदल सकते हैं और लगातार 3 बिटों के प्रत्येक समूह को एक ऑक्टल संख्या में बदला जा सकता है। बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूची का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल अंक बाइनरी अंक जोड़ पूर्णांक सिमांक
शून्य 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 1,001 पूर्णांक भाग 10,01,101 का दशमलव में परिवर्तन। 2,010 अंकों संकेत मान स्थानीय मान दाएं बाइनरी संख्या के 3,011 के मान से बाईं दिशा में अंकों का मान 405 101 1 गुना L equals 1 6 110 111 0 times 2 equals 0 20 minus 1 0 21 equals 2 2 equals 4 1 times 4 equals 4 1 times 8 equals 8 2 equals 8 0 24 equals 16 0 times 16 equals 80 0 0 x 320 1 times 64 equals 64 64 योग 77 6 1 0 0 1 1 0 1 2 7 7 1 0 तथा भिन्नांक भाग 0.01101 का दशमलव में परिवर्तन। 0.01101 equals 0x2 जोड़ 1/22 जोड़ 1/23 जोड़ 0x2 4 जोड़ 1/25 equals 0 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 0 जोड़ 32 equals 0 जोड़ 0.25 जोड़ 0.125 जोड़ 0 जोड़ 0.03125 equals 0.406250 0.011012 equals 0.406250 समीप व ई को जोड़ने पर 1,001,101.01101 equals 77.406250 ई इस सूची की सहायता से किसी भी बाइनरी संख्या को सरलता से ऑक्टल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। स्टेप 1 दी गई बाइनरी संख्या के दाएं ओर से 3 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2 आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाएं ओर 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए 0 अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3 तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। इफ बाइनरी भिन्नांक का ऑक्टल में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू ऑक्टल बाइनरी भिन्नांक को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए ऊपर दी गई सारणी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करें। स्टेप 1 दी गई संख्या में बाइनरी बिंदु के बाईं ओर से 3 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2 आवश्यकता पड़ने पर सबसे दाएं ओर 0 अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3 तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रख 33 उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या 1,11,11,1,001.100000011 का ऑक्टल में परिवर्तन। 3 बिटों का समूह पूरा करने के लिए 3 बिटों का समूह पूरा करने के लिए 0,011,1,1,0,1,1,0,0,1 100,0,0,1,1,0,0 6 1,110,111,1.10000011002 equals 1,671.4148 कंप्यूटर इस सूची की सहायता से किसी भी बाइनरी संख्या को सरलता से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करें। स्टेप 1 दी गई बाइनरी संख्या के दाएं ओर से 4 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2 आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाएं ओर 0 अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3 तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। वीक बाइनरी पूर्णांक का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन वीक बाइनरी भिन्नांक का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कन्वर्शंस ऑफ बाइनरी हेक्साडेसिमल इंटीजर टू चूंकि बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है तथा हेक्साडेसिमल संख्या का आधार 16 होता है और हम जानते हैं 16 equals 2 गुना 2 times 2 equals 24। अतः प्रत्येक हेक्साडेसिमल अंक को 4 बाइनरी अंकों अर्थात बिटों में बदल सकते हैं और लगातार 4 बिटों के प्रत्येक समूह को एक हेक्साडेसिमल संख्या में बदला जा सकता है। बाइनरी हेक्साडेसिमल में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूची का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी हेक्साडेसिमल संख्या का बराबर 4 बाइनरी अंक दिए गए हैं। 0 1 1 0 कन्वर्शन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल
बाइनरी भिन्नांक को हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए ऊपर दी गई सारणी 2 का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करें। स्टेप 1, दी गई संख्या के बाएं ओर से बाइनरी बिंदु के तुरंत बाद 4 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2, आवश्यकता पड़ने पर सबसे दाएं ओर 0 अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3, तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या 1,10,1,10,11,101.1011101100110011 का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन 110011110111001111 12 equals C_13 equals D_13 equals D_11 equals B13 110 billion 11 million 11,101.1011001112 equals CDDB316। नोट, बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में बदलने के लिए पहले इन्हें डेसिमल संख्या में बदलकर फिर हेक्साडेसिमल या ऑक्टल संख्या में बदला जा सकता है। हेक्साडेसिमल अंक, बाइनरी अंक 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 20,101 6 7 0 1 1 1 8 1000 9 1001 1010 B 1011 C 1100 D 1101 A 1110 F 1111 34 3 ऑक्टल का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन। कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम्स। I ऑक्टल पूर्णांक का दशमलव में परिवर्तन। कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल इंटीजर टू डेसिमल। ये विधि भी ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। इसमें 2 की जगह 8 के अंक के बढ़ते हुए का क्रम में करते हैं। गुण